जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्यनिषेध सिपाही की परीक्षा के लिए महामैराथन जीके क्लास का आज 7वां दिन है और आपके एग्जाम में अब केवल 4 दिनों का ही समय बचा हुआ है। इसलिए अब आप लोग केवल और केवल पढ़े हुए प्रश्नों का ही रिवीजन करें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को अपनाया था और राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को, ध्यान रखना है, सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। दूसरा प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? यहाँ पर महाभारत होगा। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बी ऑप्शन रज्मनामा। याद रखेंगे, इस तरह से होगा रज्मनामा। ये महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप लोगों को सोच समझकर आंसर बताना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन लाला लाजपत राय। ध्यान रखना है। आगे देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताएंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश के पटियाली के एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। पटियाला नहीं, पटियाली, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है और ये किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा संशोधन था? तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और जब जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे बाद में जोड़ा गया था 2002 में। कौन सा संशोधन था? तो 86वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन सोवियत संघ। ध्यान रखेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों हम जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हमने आपको काफ़ी और बताया है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? याद रखिएगा 15 जज होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजनीकरण। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। ये दो पत्रिकाएं हैं, द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका, ये किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने, और इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नतांगिकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये नागालैंड में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था, तो 44वां। और ये संशोधन कब हुआ था, तो 1900 याद रखिएगा 78 में। 1976 में 42वां होता है और 44वां 1978 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप सभी खासकर ध्यान रखें। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो याद रखिएगा बाणभट्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, जबकि हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हर्षचरित। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है, तो याद रखिएगा ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। तो यहाँ पर आंसर जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण से क्या होता है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए ये है समतल दर्पण, ठीक है, ऊपर है प्रावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब होता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। और याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बराबर, याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, याद रखिएगा UNEP। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसकी स्थापना कब होती है, 1972 में, याद रखेंगे। विश्व बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। आप लोग कमेंट करके बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सूरत विभाजन कब हुआ था। चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सूरत विभाजन कब हुआ था। तो देखिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में
1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में। और 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, याद रखेंगे। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जितने भी प्रश्नों के सही सही आंसर करेंगे, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखिएगा अमरकंटक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक है। सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1960 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1960 में। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब क्या है? याद रखिए गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा अवध राज्य का अंतिम शासक ऑप्शन ए वाजिद अली शाह। जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वाजिद अली शाह। आगे देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है या फिर कुचालक? तो ध्यान रखना है ये विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसे भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है सहसंयोजी बंध। जयलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए इस बार नाथुला दर्रा एग्जाम में पूछा जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो याद कर लेंगे। ऐसे भी आसान प्रश्न है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। और जयलेपला दर्रा पूछे तो ये कहाँ पर है? तो ये भी सिक्किम में है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, ध्यान रखेंगे। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1930 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 1930 में, दूसरा गोलमेज 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की हार होती है। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, याद रखेंगे। और ये किसके बीच में हुआ था? तो अफगान एवं मराठा के बीच में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदवान्वित किया गया है? यानी कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। किस वर्ष आपको बताना है। पहले प्लूटो भी ग्रहों के श्रेणी में आते थे और पहले टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन अभी 8 ग्रह है। और कब हटाया गया? तो याद रखिएगा 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है?
इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है? याद रखिएगा चिनूक। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? और देखिए, इस क्लास के बाद आप लोगों को अभी जो नोट्स की क्लास होने वाली है उसको जरूर अटेंड करना है। एग्जाम के लिए ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और जितने भी हम आपको नोट्स दिए हैं सभी का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा औरैया। और ये कहाँ पर है? औरैया थर्मल पावर प्लांट। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है ऊर्ध्वापातन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊर्ध्वापातन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, कल नोट्स के क्लास में हम आपको एक प्रश्न बताए थे, फिनिक्स फर्म की स्थापना कब होती है? तो आपको याद रख लेना है 1904 में। पीडीएफ में टाइप हुआ था 1907, टाइपिंग एरर है। तो याद रखिएगा 1907 नहीं होगा, 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना होती है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ध्यान रखेंगे कब? 1904 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ये N2O, ये सभी क्या है? तो ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है। जबकि SO2 जो है ये क्या है? ये कारण नहीं है। SO2 इसी के कारण क्या होता है? एसिड रेन, SO2 और NO2 के कारण। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। याद रखेंगे। कौन सा संशोधन था? तो 52वां। देखिए, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। और देखिए 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था ये पूछा जा सकता है। तो 1951 में, जो प्रथम संशोधन होता है संविधान का 1951 में, इसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं को जोड़ा गया था कब? तो याद रखिएगा 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? तो बाह्यदल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाह्यदल। निमारी एक नस्ल है। चलिए आंसर बताइए, निमारी ये किसकी एक नस्ल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये गाय की एक नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो देखिए, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, ये तीनों जो समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित। लेकिन यहाँ पे चुनाव से पूछा जा रहा है तो दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सी समिति थी जो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। आपको आंसर कमेंट करके बताना है।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए जैन धर्म के प्रथम, दूसरा, 23वें और 24वें 4 प्रश्न याद रखना है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, याद रखेंगे। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे लिख देते हैं अजितनाथ, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए हमने आपको काफ़ी बार बताया है 1919 में कौन सी घटना हुई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि। दोनों याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। जागरोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ईरान में स्थित है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? हमने आपको टेलीग्राम पर बताया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास के इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सादत खान। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या है? विश्व आर्थिक मंच। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस के लिए नया क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए जैसे ही मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम खत्म होता है तो 15 या 16 मई से, याद रखिएगा 15 या 16 मई से बिहार पुलिस के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा फिर से। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सबसे आसान प्रश्न है, क्या है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर यानी कि विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। जस्ट उल्टा है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? यांत्रिक। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? कल या परसों भी हमने आपको इस प्रश्न को बताया था और टेलीग्राम पर भी बताया था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, याद कर लीजिए। पेरिस, फ्रांस। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 2.42। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं गंगा है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का पूछे तो गोदावरी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोदावरी।
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? चलिए आंसर बताएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होने चाहिए। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 14 दिन। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी तट के समानांतर है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? देखिए हमने आपको बताया था जिस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम होता है उस कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है। और आप सभी जानते हैं किस रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, तो लाल का। तो लाल का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम। सही जवाब है डी ऑप्शन। और बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिस कारण से बैगनी कलर का प्रकीर्णन मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा फैक्ट को, यहाँ सही जवाब है डी ऑप्शन। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? एक और आपको बताते हैं, याद रखना है मालप्रभा परियोजना, ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है मालप्रभा परियोजना, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये है कृष्णा नदी पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब तक तो ये प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा, हमने आपको काफ़ी और बताया है। क्या था इसका, कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर एक्ट। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? देखिए इस प्रश्न को हम तीसरी बार बता रहे हैं, पहले भी 2 बार बता चुके हैं। चलिए आंसर बताएंगे, सकरखेड़ा की लड़ाई कब होती है? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 11 अक्टूबर 1724 को। आगे देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए ओजोन का जो अणुसूत्र होता है O3 होता है और इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो 3 अणु होते हैं। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को और ओजोन लेयर पाया जाता है समताप मंडल में। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो याद रखिएगा अपर रूप। सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है? देखिए जिस पदार्थ का ज्वलन ताप मिनिमम होता है वो जल्दी आग पकड़ता है। तो आप लोग ऑप्शन देखकर बताइए किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न होगा। तो याद रखिएगा पेट्रोल का, इसलिए पेट्रोल में सबसे जल्दी आग पकड़ता है, ध्यान रखना है, पेट्रोल आंसर होगा। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, याद रखिएगा रेडियो फास्फोरस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो देखिए जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? देखिए हमने आपको रीट के बारे में काफ़ी बार बताया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत, याद रखिएगा, रीट जारी करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो 32 और हाई कोर्ट 226।
यहाँ पर आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।